हाय स्टूडेंट, हम बताने जा रहे हैं वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका 5वां क्वेश्चन इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, यानी हमको ये दर्शाना दिखाना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम सबसे पहले मान के बनाते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अगर वो धनात्मक पूर्णांक होगा तो ये इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब उसके आगे हमें दर्शाना है कि इस धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, हमको घन कह रहा है। इसका जो पिछला क्वेश्चन बताए थे उसमें बोला था वर्ग, घन का मतलब होता है पावर क्यू। ठीक है, ये होता है पावर क्यू। ठीक है, तो हमको घन निकालना है। तो ये जो घन होगा वो 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये जो ये क्वेश्चन है इसको हम 3 स्थिति में बनाएंगे। ठीक है, पहला स्थिति फर्स्ट, इसका जो घन मेरा जो है 3q, मेरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो पहला है 3q। तो हम क्या किए, 3q लिए और इसका हम घन किए, यानी इस पर पावर q किए। ठीक है, तो इसको वर्ग होता था तो हम 2 बार गुना करते थे। अब यहाँ पे घन है तो इसको हम 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो हम 3q और 3q गुना किए 3 बार, तो हमको यहाँ पे लाना है 9m। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए, ये 3 और ये 3, तो 3 3 9 बाहर ले लिए और अंदर में ये जो मेरा 3 है ये मेरा अंदर में आया और यहाँ q और यहाँ q है, तो q का होल q। ठीक है, q का q, तो यहाँ पे मेरा 9 हुआ और ये 3q का q हुआ। फिर उसके आगे क्या किए, हम 9 लिखे और ये जो मेरा 3q जो पूरा 3q था इसको हम m मान ले, यहाँ लिखे हुए हैं कि m बराबर 3q, तो हम 9m लिख दिए। तो मेरा जो पहला जो था दर्शाने के लिए जो था 9m के रूप का दर्शाना था, तो यहाँ पे हम दर्शा दिए। ठीक है, तो मेरा जो पहला जो स्थिति है वो मेरा क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हम सेकेंड स्थिति, स्टेप सेकेंड। तो इसमें मेरा है 3q+1 इसका पूर्णांक है। ठीक है, तो 3q+1 का होल क्यू किए तो मेरा aq हो गया। ठीक है, 3q का q, ये जो है ना फॉर्मूला पे होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला पे हम लिख देते हैं a+b का होल क्यू बराबर होता है aq+bq+3ab इंटू a+b, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम क्या किए, इस फॉर्मूला पे बैठाए, तो मेरा यहाँ पे aq है तो a मेरा ये वाला होता है, तो यहाँ पे मेरा जो a है ना वो मेरा 3q है, तो हम क्या किए 3q का होल q कर दिए। ठीक है, उसके बाद आता है bq, तो b मेरा यहाँ पे 1 है तो इसका bq कर दिए, 1 का q कर दिए। अब +3ab, तो 3 जो था वो मेरा सूत्र से था। ठीक है, 3 मेरा सूत्र से है और a, तो a तो मेरा यहाँ 3q है तो हम यहाँ पे 3q लिखे b। ठीक है, तो b मेरा 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद आता है a+b, तो मेरा a 3q+1 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये हम सूत्र पे बैठा दिए। अब अगला स्टेप में क्या किए, हमको लाना था यहाँ पे 9m+1, यानी हमको 9m लेना है। तो हम क्या किए, जो यहाँ पे 3q 3 बार जो लिखा हुआ था तो इसमें से हम 3 3 9 निकाल लिए, तो यहाँ पे मेरा एक 3q बच गया, यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से तो एक 3q बच गया और प्लस अब ये जो मेरा 1 का जो होल क्यू है इसको हम बाहर ले गए हैं। ठीक है, बाद में हम बताएंगे। ठीक है, तो ये मेरा 3 3 9 और q को 1 से गुना किए तो ये 9q ही हुआ और ये कोष्ट में 3q+1 हो गया और इसको हम 1 का होल क्यू 1 होता है, 1 को हम कितना बार भी गुना करें तो वो 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। इसको हमको इस रूप में लाना था इसलिए 1 को बाहर किए। अब यहाँ पे 3q का q प्लस इसको गुना किए तो 9 तिया 27 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब प्लस यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस 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 और 9q को हम 1 से गुना करेंगे तो ये 9q ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
तो अब हम 9q को हम 1 से गुना करेंगे तो ये 9q ही होगा और ये +1। अब ये जो इतना बात जो है, इतना बात इसको हम m मान लिए, यहाँ लिखा हुआ है m बराबर 3q का q प्लस 27q² प्लस 9q, इसको हम m माने हैं, m बराबर ये। तो इतना की जगह पे हम क्या किए, यहाँ पे हम m रख दिए m, तो ये हो गया 9m, ये वाला 1 है तो 1 हो गया, तो ये हो गया 9m + 1। तो मेरा जो सेकेंड जो था दर्शाना था 9m + 1, ये भी दर्शा दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप तीसरा स्टेप में चलते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, a + b के होल क्यू पे करेंगे, स्क्वायर पे नहीं, क्यू पे। तो फार्मूला तो मेरा यही फार्मूला रहेगा, तो a का q, तो a मेरा 3q है तो यहाँ पे 3q का q किए, अब प्लस bq, तो b मेरा 2 है तो हम 2 का q किए, आप प्लस 3ab, तो 3 मेरा सूत्र से है और a मेरा 3q है तो यहाँ पे 3q दिए, आप b मेरा 2 है तो 2 दिए, तो 3ab इंटू a + b, तो 3q + 2। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ पर से हम 9 बाहर लिए। ठीक है, 9 को बाहर ले लिए क्योंकि हमको यहाँ पे 9m + 8 लाना है। ठीक है, इसलिए हम 9 को बाहर लिए, तो मेरा ये 3q का q बचेगा और ये जो मेरा 2 का जो q है, 2 का जो घन है, इसको हम बाहर लाके 8 कर लिए। कैसे, तो हम जानते हैं कि जितना पावर रहता है वो उतना बार गुना होता है, यहाँ पे पावर 3 है तो इसको हम 2 को हम 3 बार गुना किए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे मेरा 8 बाहर हो गया। अब ये जो मेरा 3 3 9 9 दूना 18, तो 18 यहाँ पे आया और ये कोष्ट में 3q + 2 यहाँ पे आ गया। अब फिर हम क्या किए, 9 तो ये बाहर ही है, ये 3 का q ये भी है, अब इसको 18q को हम 3q से गुना किए तो 18 × 54q² हो गया। इसको 18q को हम 2 से गुना किए, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस तो प्लस, 18q को 2 से गुना किया था 36q हो गया और ये कोष्ट में घेर लिए, इसको बाहर में 8 रख दिए। ठीक है, अगला स्टेप में हम क्या किए, हमको तो इस रूप में लाना है, इस रूप में, तो हम क्या किए, ये जो मेरा पूरा जो था, ये मेरा पूरा था, इसको हम m मान लिए। ठीक है, यहाँ लिखे हुए हैं m बराबर 3q प्लस 54q² प्लस 36q, तो पूरा को m मान लिए, तो यहाँ पे मेरा 9 और ये पूरे के स्थान पे हम m डाल दिए तो 9m हो गया और ये वाला जो 8 है यहाँ पे 8 लिख दिए। तो मेरा जो तीसरा जो प्रूव करना था 9m + 1 9m + 8, तो यहाँ पे मेरा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, हम प्रूव यहाँ पे लिख दिए। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है तो ऐसे बनाते हैं समझ के। इसके लिए क्या होगा कि a + b का होल क्यू का जो फार्मूला है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।